दोस्तों, आज से ठीक 3 दिन पहले मैंने एक खबर बनाई थी। वो खबर थी इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के। असल में इमरान प्रतापगढ़ी बिहार के दौरे पर थे। इस दरमियान दरभंगा में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दे दिया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब का एनडीए महागठबंधन के साथ जो अघोषित गठबंधन है वो खत्म हो गया है। असल में ये सवाल का जवाब जब उन्होंने दिया तो सब चौंक गए, क्योंकि उनसे ये सवाल किया गया था कि आप महागठबंधन में शामिल क्यों नहीं करते। वहां पर जो जवाब उन्होंने दिया, इस जवाब ने सबको चौंका दिया कि आखिरकार इमरान साहब बीजेपी की बी टीम उन्हें क्यों बता रहे हैं। ये वीडियो हमने बनाई और हमने ये वीडियो आप तमाम लोगों तक पहुंचाई और मुझे लगता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है। हर आदमी इस वीडियो को शेयर कर रहा है सोशल मीडिया पर, छोटा सा क्लिप क्रॉप करके। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मेरे लोगों को हटा दिया है। खैर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे लोग होते हैं भाई कि किसी का क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। खैर, अब इस पूरे मामले के बाद विवाद सोशल मीडिया पर जम करके जारी है। अब इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेज असदुद्दीन ओवैसी के फैन के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। ये लड़ाई इसलिए क्योंकि ओवैसी साहब के फैन कह रहे हैं कि भैया हमारे नेता का जवाब नहीं, इमरान के फैन कह रहे हैं कि हमारे नेता का जवाब नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये सब कुछ शुरू कैसे हो रहा है। शुरू ऐसे हुआ कि इमरान साहब ने उन्हें बीजेपी की बी टीम बताई। जवाब मिला कि आप ही तो थे जो ये कह रहे थे कि मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं। ये वो नज्म है जो इमरान प्रतापगढ़ी ने कई मंच से पढ़ा। वही वो शख्स हैं जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की शान में अशार पढ़े, लेकिन अचानक वो बदल गए। इस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आपके लिए ओवैसी साहब ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आपने उन्हीं के साथ गद्दारी कर दी। लेकिन इमरान के फैन कह रहे हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं, आप सिर्फ भाषण कर रहे हैं। लेकिन जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत थी, जब 300 सांसद सदन के बाहर आवाज बुलंद कर रहे थे, तो ओवैसी साहब आप कहां थे। इमरान के फैन तो ये कह रहे हैं, तो उधर ओवैसी साहब के फैन कह रहे हैं कि जब आपको कह रहे हैं कि महागठबंधन में शामिल कीजिए तो आप शामिल नहीं करते, लेकिन आप ये कहते हैं कि भैया हम क्यों खड़े नहीं थे, आप हमें साथ लेना भी नहीं चाहते और आप हमें साथ देखना भी चाहते हैं। ये कैसे मुनासिब है। लोग ये कह रहे हैं कि इमरान साहब आपको राज्यसभा में सदस्य बनाने में हमने मदद की, हमने यानी कि मजलिस ने मदद की, लेकिन आप उस मजलिस के सिपाही को और आप उस मजलिस को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, जिनके मुख्यमंत्री यानी कि आपके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते हैं कि ओवैसी जैसा काबिल इंसान नहीं है जो न सिर्फ हैदराबाद संसदीय क्षेत्र बल्कि पूरे देश के वंचितों की आवाज है। ये दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लिख रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर आप दोनों अलग अलग पार्टी में हैं और आपके बस में ये सब कुछ नहीं था कि आप ये तय कर पाते कि महागठबंधन में कौन होगा कौन नहीं होगा, तो आप बहुत आसानी से इस सवाल को स्किप कर सकते थे, ये कह करके कि आला कमान इस पर फैसला करेगा। लेकिन इमरान साहब ने जो जवाब दिया, उस जवाब ने असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो फॉलोअर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये बात बुरी लग गई और अब वो पुरानी तस्वीरें खंगाल रहे हैं जिसमें ओवैसी साहब के साथ इमरान प्रतापगढ़ी चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। वो तस्वीरें बाहर निकल करके सामने आ रही है जब वो इमरान साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ नाश्ता कर रहे हैं। वो तस्वीरें अब निकल करके सामने आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान में इमरान प्रतापगढ़ी कसीदे पढ़ रहे हैं। अब वो तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है जब ओवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन के शान में इमरान प्रतापगढ़ी नज्म पढ़ रहे हैं कि मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूं। अब ये लड़ाई कब तक आगे चलने वाली है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समय जो चल रहा है इस वक्त ये नहीं होना चाहिए था। तमाम लोगों को चाहिए कि इस पूरे मामले को ख़त्म करें, क्योंकि ओवैसी साहब के फ़ैन फॉलोइंग की बात की जाए तो एक लंबी फ़ैन फॉलोइंग और एक बड़े अरसे से वो नेता हैं। इमरान प्रतापगढ़ी नए युग के नेता हैं और बहुत बड़ी कामयाबी इन दिनों उन्होंने हासिल की। चुनाव हारने के बाद, बुरी तरीके से चुनाव हारने के बाद भी अपनी कला की वजह से वो राज्यसभा के सांसद बने, माइनॉरिटी के अध्यक्ष बने, एक अच्छे पद पर हैं। उन्हें भी भाषा का इस्तेमाल शायद चुनाव के दरमियान सही से करना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं एक जो कुताहल मची
हुई है उसमें इमरान साहब के उस जवाब की वजह से एक बड़ी वजह बनी है ये कोताहल की। आपको इस पर क्या लगता है कि आखिरकार, क्योंकि चाहिए तो ये था कि चलिए आपके बस में नहीं है, आप दोनों अपने अपने स्तर पर अच्छा काम करते, लेकिन ये जो शुरू हो गया है दोनों के फैन फॉलोइंग में, एक दूसरे को कठमुल्ला कहा जा रहा है, एक दूसरे के फैन को गालियां दी जा रही है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमें हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको एक QR कोड नजर आएगा, आप उसकी तस्वीर स्क्रीनशॉट लेकर के हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।